हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको गणित के इंपॉर्टेंट सवाल कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक नल 20 मिनट में एक टैंक को भर सकता है। यदि एक रिसाव 60 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा। दो नल, पहला नल ए, ये क्या करता है, 20 मिनट में टैंक को भर सकता है। ये भरने वाला है, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लिया। दूसरा नल है, उसको हम बी नाम देते हैं। ये 60 मिनट में टैंक को खाली कर रहा है। ये खाली करने वाला नल है, इसको हम नेगेटिव दे देते हैं। अभी हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि टैंक कितने लीटर का है। तो पता करने का सबसे आसान तरीका है कि आप इनका एलसीएम ले लो। 20 और 60 का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 60। मतलब टोटल टैंक 60 लीटर का है। अब देखो, 20 से 60 में डिवाइड दो तो डिवाइड हो जाएगा 3 बार में। 60 से 60 में दो तो 1 बार में। हमारा जो ए है वो 20 मिनट में टैंक को भर रहा था। 20 मिनट में वो टैंक भरेगा, मतलब 20 मिनट में वो 60 लीटर भरेगा। तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 3 लीटर। भाई 1 मिनट में वो 3 लीटर भरेगा, तभी तो 20 मिनट में 60 लीटर भरेगा। ये 1 मिनट का काम है ए का। बी का 1 मिनट का काम एक है। भाई वो 60 मिनट में खाली कर रहा है टैंक, तो 1 मिनट में 1 लीटर खाली करेगा, तभी तो 60 मिनट में 60 लीटर खाली करेगा। अब बोला है दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए। दोनों नल खोल देंगे तो ए भरेगा 1 मिनट में 3, बी साथ के साथ 1 मिनट में एक खाली कर देगा, तो 1 मिनट में दो ही भरा जाएगा। और भरना कितना है हमको, 60। 1 मिनट में दो भरा जाएगा, तो 60 को हम कितने भरेंगे, 30 मिनट में भरेंगे। ये आपके इस सवाल का ना बिल्कुल सही जवाब है, सी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपए की बचत करता है तो पी की आय है। देखना, पी और क्यू दो व्यक्ति हैं। इनका अनुपात है 3:4। 3:4। अगर मैं इसको 3x ले लूं, इसको 4x ले लूं, तो क्या इसके मान में कोई परिवर्तन आ जाएगा? कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। अब हमसे क्या बोला है, प्रत्येक 6,000 रुपए की बचत कर रहा है। देखो, अनुपात का जो मतलब होता है ना, वो बटेवी में भी लिख सकते हैं आप। जैसे 3:4 है ना, तो आप इसे 3/4 भी लिख सकते हैं। ये 3x है और ये 4 है। प्रत्येक 6,000 रुपए की बचत कर रहा है, यानी कि जो भी कमाया उसमें से 6,000 रुपए निकाल के अलग रख देगा बचत के। प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब है दोनों, भाई हर कोई, ठीक है। अब उसके बाद उसका अनुपात क्या हो जाता है, खर्च का 2:3। तो अनुपात का मतलब बटा होता है, इसको 2/3 लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 तिया 9x माइनस 3 6 18,000 बराबर 4 दूनी का 8x माइनस 6 दूनी 12,000। ठीक है। अब देखो, 9x में से 8x चला जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास, 1x बराबर। अब देखना, ये 12,000 है, ये 18,000। तो 12,000 चला जाएगा 18,000 में। देखो, माइनस का 18,000 इधर ले जाऊंगा तो प्लस का 18,000। प्लस के 18,000 में से माइनस का 12,000 कटेगा, तो 6,000 बचेगा। एक्स का मान आ गया 6,000। आपसे पूछा पी की आय। पी का अनुपात कितना है, 3। एक्स का मान 6,000। एक्स का मान 6,000, 6 कमल पे 3 से करो तो हो जाएगा 18,000। ये आपके सवाल का है सही जवाब, सी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एच तथा डब्ल्यू की मासिक आय का अनुपात 4:3 है। कौन कौन, एच और डब्ल्यू। कितना है अनुपात, 4:3। तो मैं इसे 4x लिख सकता हूं, इसको 3x लिख सकता हूं। ठीक है। उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि उनमें प्रत्येक 600 रुपए प्रति माह बचत करता है तो डब्ल्यू की आय कितनी है। देखना, यहाँ पे प्रत्येक 600 रुपये बचा रहा है। अनुपात का मतलब बटा भी होता है, यानी कि 4:3 है, तो आप इसे 4/3 लिख सकते हैं। ये 4x है, ये 3x। ये 600 रुपये बचा रहा है और ये भी 600 रुपये बचा रहा है। इसके बाद इसका अनुपात 3:2 हो जाता है, तो 3:2 को हम 3/2 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 चौको 8x माइनस 2 छिक्के 1200
बराबर 3 तिया 9x माइनस 6 तिया 1800। अब देखना ये 8x है, इधर जाएगा तो 9x में से 8x माइनस हो जाएगा, केवल एक x बचेगा। ये माइनस के 1800 इधर आ जाएंगे तो प्लस के 1800, प्लस के 1800 में से 12 जाएंगे तो 600 बचेंगे। x का मान आ गया 600। x का मान 600 है, पूछा क्या है w की आई कितनी है, w की। x का मान 600 है, 600 को गुना 3 से कर दो तो ये हो जाएगा 1800। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए बी तथा सी के खर्चे 8, 5, 12 के अनुपात में है। सी 2000 रुपये खर्च करता है और बी 700 रुपये बचाता है, तो ए की बचत कितनी है। शुरुआत में ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनका अनुपात है 5:3। ठीक है, अब तीन व्यक्ति हैं ए बी और सी, इनका अनुपात है 8, 5 और 2। ये खर्च का अनुपात है, एक बात याद रखना, ये खर्च का अनुपात है। और ये ए और बी जो है ये आय का अनुपात है, ये आय का अनुपात है। ठीक है, ये इनकी आय का अनुपात है। अब देखना सी 2000 रुपये खर्च कर रहा है, सी अनुपात में कितना खर्च कर रहा है 2, रुपए में कितना खर्च कर रहा है 2000, तो 2 की वैल्यू 2000, इसका मतलब 1 की वैल्यू 1000, तो 5 की वैल्यू 5000 और 8 की वैल्यू 8000। ठीक है, अब देखना प्रश्न को समझिए। ए ने कितने खर्च कर दिए 8000 रुपए, बी ने खर्च कर दिए 5000 रुपए, सी ने खर्च कर दिए 2 रुपए। अब यहाँ पे एक चीज और है, बी 700 रुपये बचा रहा है, हमारा हमारा जो बी है ना वो 700 रुपये बचा रहा है। देखो बी ने खर्चा कितना किया 5000 और बी ने बचाया कितना 700, इसमें मैं 700 जोड़ दूंगा, क्योंकि हमारी जो आय होती है वो खर्च प्लस बचत दोनों होती है। भाई आय में से ही हम खर्च करते हैं, आय में से ही बचाते हैं, तो इसका मतलब 5000 खर्च किया, 700 उसने बचाया, तो टोटल कितना हो गया 5700 उसने कमाया। 5700 कमाया, 700 बचाया, 5000 खर्च कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो बी की आय है वो 5700 है। बी की आय अनुपात में कितनी है 3, रुपए में कितनी है 5700, तो 3 की वैल्यू 5700, तो 1 की वैल्यू 1900 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 1900, तो 5 की वैल्यू कितनी 19 पंजे 9500। ठीक है, तो सवाल खत्म हो गया। ए की बचत पूछी थी उसने, उसने ए की बचत पूछी है, ये तो आय हो गई। तो ए ने 9500 कमाया और उसमें से 8000 खर्च कर दिया, तो 1500 बचत किया कि नहीं किया, 1500 बचत किया। पहला ऑप्शन है सवाल का सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अमित तथा सुमित की वार्षिक आय 3:2 के अनुपात में है, जबकि उनका खर्च 5:3 के अनुपात में है। यदि उनके प्रत्येक वर्ष की बचत 1000 रुपये हो तो अमित की वार्षिक आय है। देखो एक है अमित, दूसरा है सुमित, अनुपात है 3:2। अगर मैं इसे 3x ले लूं, इसे 2x ले लूं, तो इसकी मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और ये आय का अनुपात है, किसका आय का। ठीक है, ये आय का अनुपात है, और ये खर्च का अनुपात दिया गया है 5:3, ये खर्च का अनुपात है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखना यहाँ पे अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं, यानी कि 3x बटे में 2x लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब बटा भी होता है। बचत कितने की करते हैं 1000 रुपए की, ये भी करता है 1000 रुपए की, ये भी करता है। उसके बाद में अनुपात 5:3 हो जाता है। अनुपात का मतलब बटा 5/3 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 तिया 9x माइनस 3 का 1000 में गुना करो तो 3000 बराबर 2 पंजे 10x माइनस 1000 का गुना 5 में करो तो 5000। अब देखना ये 9x है, ये 10x, 9x इधर आएगा तो 10x में से माइनस हो जाएगा, केवल 1x बचा। माइनस के 5000 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 5000 में से माइनस के 3000 घटाओ, 2000 बचेंगे। x का मान आ जाएगा 2000। आपसे पूछा अमित की वार्षिक आय, तो अमित की आय का अनुपात कितना है 3, x का मान 2000, x का मान 2000, 2000 का गुना 3 से कर दो तो 6000। ये आपके सवाल का सही जवाब है, डी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 रुपये बनती है और 5 वर्षों में 2600 रुपये बनती है, तो रकम है। देखो 2 साल में रकम कितनी बनी, 2240, ठीक है, और 5 साल में रकम कितनी बनी, 2600। देखो 2 साल में 2240 बनी है, इसका मतलब इसमें 2 साल का ब्याज शामिल है। अब देखो 2 साल से हम 5 साल पे पहुंचे तो 3 साल बढ़ गए, और 3 साल में रकम कितनी बढ़ गई, 2240 से 2600 हो गई, तो रकम बढ़ गई 360 रुपया। ठीक है, रकम आपकी 360 रुपये बढ़ गई, 3 साल में रुपया बढ़ा 360 का, तो 1 साल में कितना रुपया बढ़ेगा, 120, तो 2 साल में कितना बढ़ेगा, 240, यानी कि 2 साल में जो ब्याज लगेगा 240। तो 2 साल में हमारा अमाउंट हुआ था 2240, 240 इसमें ब्याज है, तो 2240 में से 240 ब्याज का हटा दो, आपको मूलधन पता चल जाएगा, रकम पता चल जाएगी कितनी है, तो वो रकम हो जाएगी 2000। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।